धन्यवाद। डॉक्टर राधेश्याम सिंह, पीएनआई बीएसएस के प्राचार्य, राजेश पांडे जी, पुस्तकालय अध्यक्ष, संजय पांडे, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, डॉक्टर आर्यन सिंह साहब और सभी सम्मानित पार्टिसिपेंट्स। मैं की यशवंत सिंह, पूर्व प्राचार्य केएनआई बीएसएस सुल्तानपुर, अभी डॉक्टर आर्यन सिंह के द्वारा निर्देशित किया गया हूं कि वर्तमान दौर में स्पेशली इन द पीरियड ऑफ कोविड-19 लाइब्रेरी के संदर्भ में कुछ कहूँ, ई लाइब्रेरी के संदर्भ में कुछ कहूँ। हालांकि मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट है ये। देखो भाई डॉक्टर, अब शाश्वत सत्य क्या है ये विवादास्पद हो सकता है, लेकिन ये निर्विवाद है कि हर दौर का, हर समय का एक सत्य होता है। आज के दौर का सत्य है विज्ञान और तकनीकी। इस विज्ञान और तकनीकी ही परिणित है ई लाइब्रेरी। इसके द्वारा ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। लेकिन ये भी सत्य है कि परिवर्तन और विकास प्रकृति का शाश्वत अंग है। लेकिन अतीत इस बात का साक्षी है कि परिवर्तन की धीमी रफ्तार के साथ मानवीय जीवन का तारतम्य स्थापित करना कोई मुश्किल नहीं रहा है। लेकिन विगत और वर्तमान शताब्दी में विज्ञान और तकनीकी के चमत्कारिक आविष्कार ने परिवर्तन की रफ्तार बेइंतहा तेज कर दी है। इस तेज रफ्तार में एक तारतम्य स्थापित कर पाना हमारे जैसे पीढ़ी के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे हम तो उस दौर के हैं, वो लकड़ी के पट्टी पर जिसकी कहते थे, बुद्धि के द्वारा कलम से करते थे। आज हमारे नाती पोते कंप्यूटर और क्या क्या लेके टहल रहे हैं, और जब उस बारे में कुछ देखते हैं कि मैं नहीं जानता, तो कभी कभी मेरे नाती पोते हैं मुझसे कहते हैं कि किसने प्रिंसिपल बना दी साहब, कहाँ से बता दी। तो ये जनरेशन गैप तो होता है, लेकिन जनरेशन गैप बड़ी तेजी से बढ़ा है। इतनी तेजी से बढ़ा है कि हमारे दौर के लोग अपने आप में मीनिंगलेस होते चले जा रहे हैं। उसे एक चीज आप जाने, आज इस के माध्यम से हमने इंफॉर्मेशन नॉलेज को, माना कि सोशल डिस्टेंसिंग का मसला है, माना कि लॉकडाउन की बात है, माना कि पुस्तकालय हम नहीं जा सकते हैं, वो सब तो ठीक है। इसके अलावा हमने डिजिटल लाइब्रेरी की बात कही कि वह देश है, हम जिस आर्यावर्त के हैं, यहाँ श्रुति और स्मृति की बात रही। सुन करके, याद करके, पीढ़ी दर पीढ़ी वेद का आधार ही श्रुति और स्मृति है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में पहली क्रांति हुई थी श्रुति और स्मृति के माध्यम से, जो वेद का आधार बना। और यही कारण था कि जब हमारे यहाँ विदेशी आक्रमण हुए तो लाइब्रेरी जला दी गई। नालंदा वगैरह विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी कई महीने तक जलती रही। क्यों जलाई गई? वो AK-47 थी क्या? हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम था क्या? नहीं, हमको अपने अतीत से काट देना था, हमारे अपने गौरव से हमको हटा देना था, हमारी सांस्कृतिक और शैक्षणिक उन्नयन के साक्ष्यों को मिटा देना था। उसके बाद बड़े दावे से कहना था कि सपेरों का देश है, अशिक्षितों का देश है, जो टोना टुटका करने वालों का देश है। अरे जिस नस्ल के लोग हमारे ऊपर इस तरह की तोहमत लगाते हैं ना, डॉक्टर साहब पता कीजिएगा, जब इनकी नस्लें कंदराओं गुफाओं में रहा करती थी, भेड़ बकरियां चराया करती थी, उसके कई हजार पहले वैदिक ऋचाएं लिखी जा चुकी थी, उपनिषद अस्तित्व में आ चुके थे। इंफॉर्मेशन नॉलेज के संदर्भ में हम बहुत आगे थे। ये और बात है कि आज हम फिलहाल श्रुति स्मृति बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन शुरुआत वही हुई है। आज हम ई लाइब्रेरी तक पहुंचे हैं। नई जरूरत है महाविद्यालय के पुस्तकालय में जाने की, नई जरूरत है पुस्तकालय में जाके राजेश पांडे या उनके सहयोगियों से कहने की कि हमको ये पुस्तक चाहिए, वो चाहिए, और लाइब्रेरी में बैठ करके पूरी तरह अनुशासित होकर के पढ़ने की। हम कहीं भी हो, हम यात्रा पे ही हो, हम 4-6 किताबें अपने पास तो नहीं ले सकते, लेकिन दसों हजार किताबें अगर हम चाहें तो हमको अवेलेबल होगी, बस उंगली के इशारे से। कुछ रुपए का
इंटरनेट भरवाना है, उसके बाद तो सूचना उंगली पर नाचेगी। जिस तरह से ये कोविड-19 ये कोरोना के डर से हम घरों में बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, माना कि उसने मुझे मजबूर किया है और हम विकास की उस श्रेणी तक पहुंच गए हैं कि सूचना और नॉलेज को तो अपनी उंगलियों पर हम नचा रहे हैं। केवल इशारा भी कर दें तो वो सूचना हमारे सामने आ जाएगी। तरह तरह के नाम इसको दिए गए, डिजिटल लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, पेपरलेस लाइब्रेरी, या वो लाइब्रेरी विदाउट बाउंड्री, या डेस्कटॉप लाइब्रेरी, क्या क्या दुनिया भर के नाम दिए गए। मुख्य मकसद यह है कि एक कंप्यूटराइज सिस्टम से यूजर का इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्गेनाइज्ड सूचना और नॉलेज के डेटा तक पहुंचना। ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। हालांकि या और सब एक्सपर्ट हैं इस सब बारे में बताएंगे। तमाम तो प्रोजेक्ट यूएसए और यूरोप वगैरह में बन गए हैं, कुछ फ्री ऑफ कास्ट काम कर रहे हैं, कुछ अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं फीस जमा करने के बाद। कई यूनिवर्सिटीज विदेशों में ऐसा ही नहीं चला रही। अपने यहाँ कल राजेश पांडे आए थे, उन्होंने बताया कई चीजें कि फला फला चीजों से हम लोग जुड़ गए हैं। हालांकि हमारा जुड़ाव है, हम कई इंस्टीट्यूशन से जुड़ गए हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन स्वयं यूजीसी के द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन आप जितने लोग बैठे हैं काफी सीनियर हैं, तमाम विद्यालय के निरीक्षण में जानते होंगे। जब मान्यता देनी होती है तो आप पहले देखते हो कि लाइब्रेरी है कि नहीं, लाइब्रेरी में पुस्तकें कितनी हैं, इनकी कीमत कितनी है, लाइब्रेरियन अपॉइंट हुआ है कि नहीं, लाइब्रेरी क्लर्क है कि नहीं, लड़कों के लिए बैठने के लिए सुविधा है कि नहीं। वो अगर आपको बता दे महाविद्यालय हम इस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, अपने लड़कों को इंटरनेट नेट सेवाएं दे रहे हैं, वो सब इतनी हजार किताबों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप उसके पक्ष में कभी मान्यता नहीं दे सकते हैं। तो आज भी सवाल ये है कि ठीक है, सूचनाएं तो अवेलेबल है, इस मुश्किल के काल में सूचनाएं तो अवेलेबल है, लेकिन इसकी वैधानिकता कितनी है, एक बात। दूसरी बात ये कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मसला है। और मैंने आपको बताया कि विज्ञान और तकनीकी बेइंतहा रफ्तार से परिवर्तित हो रही है, और हम ये नहीं कह सकते कि हम जहां तक पहुंच गए हैं यही अंतिम है। इसके आगे भी परिवर्तन संभव है। जब तकनीकी में आगे कोई विकास होगा, मार्केट में कोई नकी दूसरी तकनीकी आएगी, तो हमें अपने में भी बदलाव करना पड़ेगा, एक मुश्किल पैदा करेगी। तीसरी बात ये कि आज एक वायरस है, सीन वायरस है, अदृश्य वायरस है, लाइलाज वायरस है, हमको आपको परेशान कर किए हुए है। अब मैं जानता तो नहीं, लेकिन मुझे बताया गया है कि इसमें कि कुछ वायरस होता है, वो तमाम सूचनाओं को गायब कर सकते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा। चौथी बात ये कि इंटरनेट, आप लोग विशेषज्ञ हैं, जरूर इस पर कुछ बोलिएगा कि ठीक है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो अनएथोराइज्ड एक्सेस को हम कैसे रोकेंगे, एक मसला ये भी है। आज सुबह मैं इसी संदर्भ में बदलापुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख मेरे मित्र हैं ओम प्रकाश जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी बात कही। उनका प्रोफेसर ऐसा है कि कहते हैं दुनिया गोल है, हम जिस बिंदु से चलते हैं घूम करके वहीं पर पहुंचते हैं, और अतीत इस बात का गवाह है। हम विकास के चाहे जिस शिखर पर पहुंचे हों, पूरा हम वहीं से आते वहीं पहुंचते हैं जहां से हम चले थे। तब सोचते हैं कि जहां से मैं चला था वो बड़ा सहज था, बड़ा सरल था, बड़ा स्वाभाविक था, बड़ा प्रकृति जन्य था, बड़ा आकर्षक था। उसमें जो बात है इसमें नहीं है। आभासी लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में फर्क तो है। उनकी बात मेरी समझ में आई कि जब हम लाइब्रेरी में बैठते थे, जो डिवोशन, जो सिंसियरिटी, जो रेगुलरिटी, जो अनुशासन वहां पड़ता था, जितना जिस तरह से गहराई में हम डूब जाते थे, एक दूसरे को देख करके हमारे अंदर पढ़ने की जो अभिरुचि पैदा होती थी, एक कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर पैदा होता था, बगल बैठे हुए लोग डिस्कशन होता था, वो ई लाइब्रेरी में संभव नहीं है। दूसरी बात कि इस ई लाइब्रेरी में आपके सामने कुछ दिखाई पड़ रहा है, आंखों पे असर पड़ता है, और एक सुपरफिशियल आभासी अगर लाइब्रेरी है तो आभासी ज्ञान भी है, वो डीप नॉलेज नहीं हो पाता है। हम ज्यादा देर तक इस पर बैठे नहीं रह सकते, हम उठ सकते हैं, प्रिंटिंग की भी
प्रॉब्लम है, और खास तौर करके जो उसका हिंदी अनुवाद किया गया है वो तो माशाअल्लाह है, आपने भी देखा होगा। ये सब तमाम कमियां और तमाम खामियां हैं। फिलहाल मैं आप सबको, विशेषतया राजेश पांडे जी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका वेबिनार सफल हो। हालांकि ये भी मैंने सुना है, मुझको तो रिटायर हुए बहुत दिन हो गए, मैंने सुना है कि वेबिनार को यूजीसी मान्यता नहीं देती, लेकिन इधर एक महीने में करीब 6-7 वेबिनार में तो मैं ही बोला हूँ, विभिन्न यूनिवर्सिटी और इस कॉलेज को लेकर। जहां किसी भी जगह हेलो, आवाज आ रही है? आ रही आवाज सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 6-7 जगह तो मैं ही बोला हूँ, और जहाँ कहीं किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपने सहयोगियों, साथियों या अपने जूनियर से बात करता हूँ, तो अभी कहते हैं कि सर थोड़ी देर बात करेंगे, हम वेबिनार में हैं। तो वह वेबिनार जिसको यूजीसी मान्यता ही नहीं देती, जिस तरह से प्रश्न में आया है, मुझसे राजेश पांडे परसों आ रहे थे, कह रहे थे सर अब यही तरीका होगा। मुझे भी लगा कुछ ऐसे ही, जैसे मैं चूंकि लाख आदमी हूँ, जैसा डॉक्टर रामनिवास सिंह ने बताया, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आप पढ़िए, तो हिंदुओं में विवाह की मान्यता के लिए है 7 स्टेप अराउंड द सेक्रेट फायर, अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे, सप्तपदी। आपने देखा होगा कि आप किसी शादी में गए हो तो कभी कभी पंडित सौगैया ही घुमा देते हैं, कभी 2-4 फेरे के बाद ही रोक देते हैं। अब जबकि कोर्ट ने कई तरह के निर्णय दिए हैं कि अगर 7 फेरे पूरे नहीं हुए हैं, बोले हेलो, आवाज जा रही है? हेलो, आवाज आ रही है सर, आ रही है। हमारा म्यूट रखो ना। तो मैं कह रहा था कि 7 स्टेप अराउंड द सेक्रेट फायर है, जिसको कि हम सीरियसली नहीं लेते। हमारे यहाँ विवाह वैध तब माना जाता सिंदूर दान हो जाए, क्योंकि सिंदूर दान इट इज मेंशन नो हेयर इन मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, उसी तरह से वेबिनार को यूजीसी माने या ना माने, एक तरीके से सिंदूर दान हो गया है, इसकी वैधानिकता वैसे ही बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल आपका वेबिनार सफल हो, आप सभी को मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और रामनयन जी आपको, राधेश्याम जी, राजेश पांडे जी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। संस्थान के संस्थापक बाबू केएन सिंह को स्मरण करता हुआ प्रबंधक बाबू विनोद सिंह को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था कर रखी है। कई एक तरह से संस्थान बंद होने के बाद भी एकेडमिक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, इसके लिए उनको साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इनाग्रल एड्रेस के लिए बहुत ही